गुना में पुलिस पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। मुठभेड़ में मारा गया दूसरा आरोपी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बाबत जानकारी दी है। गुना के बरखेड़ा इलाके के पास मारा गया दूसरा बदमाश। तो कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही थी, ढूंढ रही थी, और अब बड़ी खबर आ रही है, पुलिस पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। मुठभेड़ में दूसरा आरोपी मारा गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। गुना के बरखेड़ा इलाके के पास दूसरा आरोपी मारा गया। हाँ, शहजाद खान जिसने 8 राउंड गोली चलाई थी जी, उसको पुलिस ने मार दिया है और वो जंगल में भाग रहा था, फरारी कर रहा था, उसको पुलिस ने घेर के मारा। गुना में पुलिस पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में मारा गया दूसरा आरोपी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि गुना मुठभेड़ को लेकर सीएम शिवराज बेहद सख्त हैं। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सर, दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हो गया है क्या सर? हाँ, हो गया है। कहाँ पर हुआ था सर? कहाँ मिले थे? वहाँ पहाड़ के ही है। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को लेकर। तमाम जानकारी सामने आ रही हैं। आकाश, फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? जिस तरह से गुना के बरखेड़ा इलाके के पास दूसरे बदमाश के मर जाने की भी खबर है, खुद गृह मंत्री ने पुष्टि की है। देखिए, दूसरा आरोपी जिसका नाम शहजाद था, 8 राउंड फायरिंग इस आरोपी ने की थी। पुलिस ने इसे भागने के दौरान, यानी कि आरोपी फरार होने की फिराक में था, इसी दौरान पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया है, मार गिराया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह स्पष्ट किया था दिव्यांश के आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बनेगा, और आज शाम तक खबर आ गई कि दूसरा आरोपी भी मार गिराया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बरखेड़ा के पास ही दूसरे आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है, और जो अन्य आरोपी हैं उनकी सर्चिंग जारी है। यह आरोपी, इसका नाम शहजाद था, पुलिस से भागने की फिराक में था और जंगलों के पास जो पहाड़ी है वहां पर इसे मार गिराया गया है। देखिए, गुना के क्षेत्र से आने वाले जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि आरोपियों को मार गिराया गया है। दूसरा आरोपी भी एनकाउंटर में मारा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 9:30 बजे इस मामले पर बड़ी बैठक बुलाई थी और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद लगातार पुलिस एक्शन में है और वहां पर सर्चिंग की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। संभवतः अन्य आरोपियों को भी पुलिस जल्द पकड़ेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है दिव्यांश की दूसरा आरोपी भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। आकाश, दूसरा आरोपी एनकाउंटर में मार गिराया गया है, साथ ही घरों के ऊपर भी बुलडोजर चला है। कार्रवाई चारों तरफ से हो रही है। कितने आरोपी और बाकी? देखिए, अब तक जो जानकारी है कि 8 आरोपी इस मामले में संलिप्त थे। एक की मौत कल रात में ही हो चुकी है और दूसरा आरोपी आज मारा गया है। अभी कुल 6 आरोपियों का और पकड़ा जाना बाकी है। सीएम के निर्देश हैं कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि खाकी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया मध्य प्रदेश में वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं और बड़ी बैठक सुबह ली थी। इसी बैठक में सीएम ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ये उदाहरण बनेगा। मामा का बुलडोजर आरोपियों के गिरफ्तार होने से पहले ही उनके घर पर पहुंचा, उनके घरों को जमींदोज किया गया ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो। और यही कारण है कि पुलिस तेजी से इस मामले पर सर्चिंग कर रही है, क्योंकि इस तरीके का बर्ताव कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एमपी में। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री ने दी, मुख्यमंत्री ने दी। आने वाले वक्त में सभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश पूरी की जा रही है। पुलिस की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची। गृह मंत्री ने भी कहा कि डीजी और एसपी हमारे जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दी जाएगी। गुना से इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार राघवगढ़ के जंगलों के आसपास एक मुठभेड़ हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कल अभी देर शाम को भी जब हम उस जगह मौजूद थे तो देख पाया था कि एक पहाड़ी पर कुछ बदमाशों के छुपे होने की सूचना मिली थी। हालांकि उसमें से 1-2 जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बाकी लोग जो है फरार हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीम जो है वो सर्चिंग कर रही थी। हमने भी कई घंटों तक पुलिस के साथ वहाँ पर वक्त गुजारा था, उनके साथ
सर्चिंग अभियान में रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी आई उसके अनुसार राघोगढ़ के आसपास एक और बदमाश को मार गिराया गया है, उसको मुठभेड़ हुई है। हालांकि अब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि गृह मंत्री खुद इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि दूसरे आरोपी की मुठभेड़ में मौत हो गई है, उसको मार गिराया जा चुका है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी कुछ भी इसमें खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वो इतना जरूर कह रहे हैं कि घटनाक्रम हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये अभी नहीं बता रहे हैं। हो सकता है कि जो डेड बॉडी है वो कहीं होगी, और क्योंकि जिस तरीके से कल भी ये देखने में आया था कि भले ही पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी मार गिराया था, लेकिन आरोपी जो थे वो अपने साथी की डेड बॉडी ले जाने में कामयाब रहे थे। तो ऐसे में जब डेड बॉडी पुलिस के कब्जे में आ जाएगी उसके बाद ही मीडिया के सामने ये तथ्य पेश किए जाएंगे कि आखिर किस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ है और कौन वो आरोपी है जो इस एनकाउंटर में मारा गया है। हालांकि स्पॉट पर अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं, इस तरह की जानकारी जो है वो मेरे पास आ रही है। जी शैलेंद्र, 3 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में एक तरफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ कई खुलासे हो रहे हैं शिकारियों को लेकर, हथियारों को लेकर, कई मामले और बयान भी सामने आ रहे हैं। उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से खुद पुलिस अधीक्षक ने यह माना था कि जो जितने भी शिकारी थे जिनकी संख्या लगभग 8 बताई जा रही, क्योंकि 4 बाइकों पर वो सवार थे, उनके पास 12 बोर की बंदूकें होने की पुष्टि खुद जो एसपी हैं उन्होंने की, और उसमें से कुछ बंदूकें भी पुलिस ने जब्त की हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल होता है कि जो शिकारी हैं उनके पास आखिर ये बंदूकें आई कहाँ से। इसको लेकर राजनीति भी लगातार हो रही है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने राघोगढ़ किले पर यानी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि ये उनके समर्थक हैं, तो उनके बचाव में उनके ही पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं या जो आरोपी पकड़े जाएंगे उनके कॉल डिटेल निकाले जाएं तो अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर किन लोगों का इनको संरक्षण था। लेकिन एक सवाल तो है कि आरक्षण संरक्षण किसी का भी हो, लेकिन इस तरह के आरोपी जो कतई समाज में बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं और ऐसे पुलिसकर्मियों को यदि वो मारने से गुरेज नहीं करते हैं तो उनका समाज में कोई स्थान नहीं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवेरे ही बैठक में निर्देश दे दिए थे, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया था कि आप अपने हिसाब से कार्रवाई करो। एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रदेश में नजीर बने, यानी यदि कोई पुलिस पर आंख उठाने की वो कोशिश करता है तो उसको 100 बार सोचना पड़े, और वही चीज़ें अब देखने को मिल रही है। पहले कल एक एनकाउंटर में एक आरोपी नौशाद को मार दिया जाता है और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है, उसके आसपास के जो घर थे जो अन्य संदिग्ध आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर चला जाता है। और अब जिस तरीके से जो जानकारी आ रही है कि दूसरे आरोपी को भी मार गिराया गया है, तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों को एक सबक देने की कोशिश है, उनको ये बताने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश पुलिस बहुत मजबूत है और यदि आप उसकी तरफ आंख उठा कर देखेंगे तो आपके खिलाफ भी उसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। जी शैलेंद्र, नौशाद ढेर, दूसरा आरोपी ढेर, अभी कितने और बाकी हैं? पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है, फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। हथियारों की बात भी हमने की, क्या इन शिकारियों को लेकर पहले कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड था जो सामने आया हो? देखिए कुछ लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस तरह के जो खुद एसपी बात स्वीकार कर रहे हैं कि ये लोग अक्सर जंगल में जो वन्य जीव प्राणी हैं उन पर उनका शिकार करते रहते हैं और उसको लेकर वन विभाग के द्वारा भी इन पर मामले दर्ज हुए हैं। और इसके साथ ही जब जब पुलिस की मदद मांगी गई है तब पुलिस विभाग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन पर कार्रवाई भी की है। और जिस तरीके से मैं बता रहा था कि लगभग 8 आरोपी होने की बात जो है वो एसपी पुष्टि कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी 2 आरोपी तो ये ढेर हो गए हैं। इसके अलावा कुछ संदिग्ध आरोपियों को भी पुलिस ने उठाया है। जो अभी मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार अशोकनगर जिले के सडौरा इलाके से भी 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और उसके पहले भी दिन में भी 2 से 3 जो आरोपी हैं वो जो संदिग्ध आरोपी कहे जा रहे हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पतारसी की जा रही है कि जो अन्य आरोपी हैं वो आखिर किस इलाके में छुपे हो सकते हैं या कौन उनके मददगार हैं जिनके पास वो जा सकते हैं। तो जो भी उनके ठिकाने हैं उन पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है। तमाम पार्टियां जो है वो गठित की गई हैं, चाहे जंगल की बात करूं या दूसरे गाँव की बात करूं या दूसरे शहरों की बात करूं, जहां भी उनके होने की जानकारी प्राप्त हो रही है वहां पर लगातार पुलिस पार्टियां दबिश दे रही हैं। और एसपी का साफ तौर पर दावा है कि जल्द, चूंकि आरोपी पहले ही चिन्हित कर लिए गए हैं और ऐसे में अब केवल उनकी गिरफ्तारी होना शेष है और जल्द से जल्द सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है आकाश, घटना के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट अधिकारियों से लेते रहे और उसी का नतीजा है कि ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है, घरों को जमींदोज किया गया और अब जल्द ही और आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, तय नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए जैसे ही घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को लगी, तत्काल प्रभाव से आपात बैठक उच्च स्तरीय बुलाई गई थी और आईजी को भी निलंबित किया गया था। तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी, लेकिन अब जो कार्रवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आरोपी जो है वो एनकाउंटर में मारा गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सुबह भी कहा था कि हम आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं, सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में जो अन्य आरोपी बचे हुए हैं उन्हें भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी, क्योंकि जो पुलिस के आला अफसर हैं वो अभी गुना में पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर लगातार जो है वो सर्चिंग की जा रही है। जिस तरीके से शैलेंद्र अभी जानकारी दे रहे थे कि पुलिस की टीम अब सर्चिंग में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। कार्रवाई इसलिए भी कड़ी की जा रही है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो, और यही कारण है कि हमने बुलडोजर चलने की भी कार्रवाई देखी कि लगातार जो एक्शन में मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे उसका नतीजा दिखा कि शाम तक आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला। और अब जो पुलिस महकमा है उसकी कोशिश यही है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है दिव्यांश की इन आरोपियों के पास, इन शिकारियों के पास औजार हथियार जो है इतनी बड़ी मात्रा में वो कहां से पहुंचे, ये अभी फिलहाल सवाल बनकर ही रह चुका है। और इस मामले में जांच जो है वो की जा रही, क्योंकि पॉलिटिकल संरक्षण होने का आरोप लगातार सत्ता पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ ये इलाका है। और देखिए दिग्विजय सिंह पर, उनके बेटे पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, चाहे वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि राघवगढ़ किले से इसके तार जुड़े हुए हैं और दिग्विजय सिंह आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे देखना होगा कि क्या इस तरह के पहलुओं पर भी आगे जांच होगी कि आरोपियों को किसका संरक्षण था, क्योंकि सवाल है खाकी पर हमला करने का। जो जनता की सुरक्षा करती है उसी पर अपराधी हमला कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इन अपराधियों को तो नहीं छोड़ेगी, साथ ही जो राजनीतिक संरक्षण अगर है तो इस मामले की क्या आगे जांच होती है या नहीं, ये गौर करने वाली बात है। ठीक है आकाश और शैलेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।